गद्यखंड के पहले पाठ के दो बैलों की कथा का भाग 3। जानवरों में गधे को बुद्धिहीन बताने के साथ साथ उसके क्रियाकलाप तथा उसकी प्रवृत्ति को बताकर फिर यहाँ लेखक नीचे कहना चाहता है कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। गधे का एक छोटा भाई और है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। लेखक प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गधे का एक छोटा भाई और है और वह है बैल, क्योंकि जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, गधे का अर्थ हम उसी को गधा कह के पुकार देते हैं जिसे हम बहुत ही बेवकूफ़, बहुत बुद्धिहीन, बड़ा ही आलसी समझते हैं, उसे हम गधा कह के संबोधित कर देते हैं। तो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी अर्थ से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी बैल। बड़ा ही अच्छा यहाँ पे प्रयोग किया है, बछिया के ताऊ अर्थात बैल। तो बछिया के ताऊ शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं कुछ गधे के ही मिलते जुलते अर्थ में। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। वाह, किस तरह से लेखक यह कहना चाहता है कि कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। जो बहुत कहते नहीं, बहुत बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि, बहुत मोटी बुद्धि वाले को हम कभी कभी उसको बैल कह के पुकार देते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, यानी वह इतना सीधा नहीं होता है। कम से कम उसको तो बेवकूफ़ मत कहो। अगर साधारणपन का नाम है बेवकूफ़, हाँ, सीधेपन का नाम है बेवकूफ़ या बुद्धिहीन, तो फिर बैल को तो मत कहो, उससे सर्वश्रेष्ठ दर्जा मत दो या उसके बराबर भी दर्जा मत दो। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आया है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना नहीं है। बैल कभी अड़ियल बैल भी देखा गया है, असंतोष भी प्रकट किया है, वो संतुष्ट नहीं रहता है, इसलिए गधे से उसका स्थान थोड़ा नीचे ही देना चाहिए। गधे से ऊपर वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें क्रोध भी होता है, असंतोष भी होता है। किस तरीके से? दो बैलों की कथा। अब झूरी नामक एक किसान है, उसके दो बैल हैं जिसका नाम हीरा और मोती है। उसी के बारे में ये पूरी कहानी है। आगे के भाग में अब कहानी शुरू होगी।